एक्सरसाइज कर रहे थे हम फर्स्ट बी। उस फर्स्ट बी एक्सरसाइज में पहले का ई पार्ट पूछा है, जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर x माइनस वन अपॉन ई पावर x प्लस वन। लॉग ऑफ ई पावर x माइनस वन माइनस लॉग ऑफ ई पावर x प्लस वन लिख सकते हैं इसको। dy बाई डी एक्स एक बटे ई पावर एक्स माइनस वन इंटू ई पावर एक्स एक बटे ई पावर एक्स प्लस वन इंटू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स कॉमन, एलसीएम ई की पावर 2x माइनस एक हो जाएगा। यहाँ ई की पावर एक्स प्लस एक माइनस ई पावर एक्स प्लस एक, ये भी कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 2 ई पावर एक्स बटे ई पावर 2x माइनस एक। डी एस बाई डी एक्स निकालना है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस एक का होल स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे, ई की पावर 2x माइनस एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में ई की पावर 4x माइनस 2 ई की पावर 2x प्लस एक प्लस 4 ई की पावर 2x बचेगा। इसको ई की पावर 4x प्लस 2 ई की पावर 2x प्लस एक लिख सकते हैं, और ये जो भाग है वो हमारे पास ई की पावर 2x प्लस एक का होल स्क्वायर बना देगा अपॉन में ई की पावर 2x माइनस एक। इसको सॉल्व करेंगे तो डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई की पावर 2x प्लस एक बटे ई की पावर 2x माइनस एक। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। डी एस बाई डी थीटा निकालना है। हमें डी एस बाई डी थीटा का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, पहले अवकलन करो इसका। कॉस 2 थीटा है वो, कॉस स्क्वायर को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो। अवकलन करेंगे 2r डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल। डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, जिसको फर्दर हमारे पास जब सॉल्यूशन होगा तब देखते हैं क्या बनता है। इसमें एज इट इज रख लो। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। डी एस बाई डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा लघुत्तम ऊपर हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा सेक 2 थीटा, जो कि इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से तीसरे के 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्ट होंगे। मैं इनमें से एक और करवा देता हूं आपको, सी पार्ट करवा दूं। सी पार्ट में दिया हुआ है हमें आर की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन साइन ऑफ एन थीटा। फिर से डी एस बाई डी थीटा ही निकालना है हमें। अवकलन करो इसका, एन आर की पावर एन माइनस वन डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू एन कॉस एन थीटा
n से n कैंसिल, r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। dr बाई डी थीटा के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा r की पावर n माइनस वन dr बाई डी थीटा, n इक्वल्स टू a की पावर n r cos n थीटा। r से गुना किया हमने, मल्टीप्लाई किया r से, मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि r की पावर n की वैल्यू पुट कर सकें। वो बन जाएगी a पावर n साइन n थीटा dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू a पावर n r cos n थीटा। a पावर n से a पावर n कैंसिल, dr बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी r cot n थीटा। ds बाई डी थीटा निकालना है, फॉर्मूला आर स्क्र प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्र, वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्र प्लस आर स्क्र कॉट स्क्र एन थीटा, आर स्क्र बाहर आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्र थीटा, कोसेक स्क्र थीटा होता है, कोसेक स्क्र का अंडर रूट निकालेंगे तो कोसेक एन थीटा बच जाएगा, जो कि इसका आंसर है। या फिर कोसेक की वैल्यू पुट करके और फिर सॉल्व थोड़ा बहुत किया जा सकता है। सॉल्यूशन कैसे, यहाँ से साइन, इसको हम लिख सकते हैं r अपॉन साइन एन थीटा, और साइन एन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, r अपॉन r की पावर n इंटू ए की पावर n, या a पावर n अपॉन r पावर n माइनस वन भी लिखा जा सकता है। तो आंसर किसी भी फॉर्म में निकाला जा सकता है। या फिर यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से पावर 1/n किया जा सकता था चेंजेस। नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है r पावर m इक्वल्स टू a पावर m cos m थीटा। हमें प्रूफ करना है सबसे पहले, अभी अभी जो प्रूफ किया था सेम ही है, वहाँ पावर n थी और यहाँ पावर m है, इतना ही डिफरेंस है। सॉल्व कर लेता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, m r की पावर m माइनस वन डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू a पावर m इंटू m माइनस साइन m थीटा। m to m कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई r, if we multiply it by r power m dr by d theta is equal to a power m minus r sin m theta. Put the value of r power m, a power m dr by d theta equals to cos m थीटा आएगा साथ में, माइनस ए पावर m r sin m थीटा, ये कैंसिल, dr बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे r tan m थीटा माइनस का, ds बाई डी थीटा निकालना है हमें, अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्र, अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस आर स्क्र टेन स्क्र एम थीटा। सॉल्व करेंगे, r बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्र बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्र सेक स्क्र होता है, सेक स्क्र का सेक एम थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, अगर ds बाई डी थीटा में इसको सॉल्व करें तो देखो r की पावर r अपॉन कॉस एम थीटा लिखा जा सकता है, सेक थीटा को, कॉस एम थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें तो r अपॉन r की पावर m इंटू ए की पावर m और a पावर m अपॉन r पावर m माइनस वन। पहला सॉल्यूशन आ गया इसका। सेकेंड पार्ट के लिए इसी के इक्वल और दिया हुआ है, उसमें हम ds बाई डी थीटा 1 अपॉन कॉस एम थीटा, इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। अगर r की वैल्यू पुट करेंगे तो a कॉस एम थीटा की पावर 1 अपॉन m आ जाएगी, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a अपॉन कॉस एम थीटा की पावर 1 माइनस 1/m, 1 अपॉन कॉस है, ऊपर जाके ये सेक में लिखा जा सकता है, सेक एम थीटा की पावर 1 माइनस 1/m, जो कि इसका सेकंड पार्ट था, इसी के इक्वल में दिया हुआ था। जो थर्ड पार्ट देखो, इसमें सॉरी बी पार्ट जो है इसका,
हमें डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम डी आर बाई डी एस की वैल्यू निकालते हैं। क्या डी आर बाई डी एस को डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस लिख सकते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग? डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही, हमने निकाली थी डी आर बाई डी थीटा माइनस आर टेन एम थीटा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस आर टेन एम थीटा, और डी एस डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू, डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, आर की पावर एम माइनस वन अपॉन ए की पावर एम बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस आर की पावर एम टेन एम थीटा अपॉन ए की पावर एम। हमें टेन एम थीटा को हटाना पड़ेगा वरना फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। एक बार ये लिखो पहले, आर की पावर एम की वैल्यू पुट कर दो इसमें, डी आर बाई डी एस बन जाएगा आर पावर एम की वैल्यू ए पावर एम कॉस एम थीटा, इसको साइन एम थीटा अपॉन कॉस एम थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन ए पावर एम, ये कैंसिल ये कैंसिल, डी आर बाई डी एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस साइन एम थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम कॉस एम थीटा, और डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम कॉस एम थीटा का की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। एक और आएगा इसमें डी थीटा बाई डी एस, क्योंकि हमने एस के विद रिस्पेक्ट किया है थीटा का, तो डी थीटा बाई डी एस भी बनेगा। वैल्यू पुट करो, कॉस एम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे आर की पावर एम अपॉन ए पावर एम, और डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली ए पावर एम अपॉन, तो उल्टा हो जाएगा आर की पावर एम माइनस वन अपॉन ए पावर एम। ये ए पावर टू एम है, इधर आ जाएगा ए पावर टू एम डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर पावर टू एम माइनस वन, या इसको हम लिख सकते हैं ए पावर टू एम डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर प्लस आर पावर टू एम माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx equals to under root of y square minus c square upon c, and hence show that the perpendicular from the foot of the ordinate upon the tangent is of constant length। फलतः प्रदर्शित कीजिए कि कोटि के पाद से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अचर है। वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ds बाई डी एक्स निकालेंगे, जो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ds बाई डी वाई निकाल लेते हैं, सॉरी, क्योंकि s और y में रिलेशन दिया हुआ है, s और x में नहीं है। अगर हम ds बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। y के विद रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, सबसे पहले s कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ds बाई डी वाई निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2
अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र इंटू 2y, 2 से 2 कैंसिल, ds बाई dy की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्र इक्वल्स टू y अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, dx अपॉन dy का होल स्क्र इक्वल्स टू वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र माइनस सी स्क्र, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, dx अपॉन dy का होल स्क्र इक्वल्स टू वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस 1, एलसीएम लेंगे वाई स्क्र माइनस सी स्क्र, तो ये बन जाएगा वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस सी स्क्र, जिससे वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन dy की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन सी। पहला पार्ट हो गया जो प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट पॉइंट अपॉन द टेंजेंट ऑफ द कांस्टेंट लेंथ इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो देखो इसमें ये कर्व है, इस कर्व पर ये टेंजेंट है, यहाँ से इसके ऑर्डिनेट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो हमें प्रूफ करनी है कि कांस्टेंट होती है। इस लेंथ को निकालने के लिए ये जो वैल्यू है वो y होगी, और यहाँ पे हमारे पास जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा, और ये जो पार्ट है वो हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक इसमें जो एंगल बनेगा वो साई बनेगा। यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ये इस तरह से बनेगा डायग्राम, इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल ये हमारे पास साई बनता है। इसके अकॉर्डिंग हम जब इसमें सॉल्व करते हैं तो ये लेंथ जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर y cos साई की फॉर्म में बनेगा। ये हम cos साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। cos साई की वैल्यू निकालने के लिए कल हमने एक फॉर्मूला किया था इस फॉर्म में, यहाँ पे ds था, यहाँ पे साई एंगल था, इसको dx और इसको dy लिखा था। तो यहाँ से अगर cos साई निकालें तो क्या बनेगा अभी, dx बाई ds। इस cos साई की वैल्यू निकाल लेते हैं dx बाई ds से। हम इसको लिख सकते हैं dx बाई dy इंटू dy बाई ds। dx बाई dy की वैल्यू ये रही c अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र। dy बाई ds की वैल्यू ये रही, रेसिप्रोकल कर देंगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन वाई, ये कैंसिल, cos साई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c अपॉन वाई। ये cos साई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी आपके पास, लेंथ इक्वल्स टू y इंटू सी अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल, c विच इज कांस्टेंट जो हमें प्रूफ करना था।